कभी आपने गौर किया है, जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है तो हर चीज जैसे अपने आप समझ में आने लगती है। कोई उलझन नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सुकून भरा साफपन। जैसे किसी झील का पानी जो पूरी तरह स्थिर है, उसमें हम अपना चेहरा साफ देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही उस झील में हल्की सी लहर उठती है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जब यह शांत होता है तो हमें सच्चाई साफ दिखाई देती है, पर जब यह बेचैन होता है तो हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। कभी कभी छोटी सी बात भी हमें बहुत परेशान कर देती है। मान लीजिए किसी ने आपको गलत समझ लिया, या किसी दोस्त ने आपके बारे में कुछ कह दिया जो दिल को चुभ गया। उस वक्त मन में क्या होता है? विचारों का तूफान। हम बार बार सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलती की, और धीरे धीरे ये बेचैनी बढ़ती जाती है। पर क्या आपने ध्यान दिया है, जब कुछ समय बीत जाता है, जब आप थोड़ा शांत होते हैं, तो वही बात उतनी भारी नहीं लगती। कभी तो आप खुद हंस देते हैं कि यार, इतनी छोटी बात को लेकर इतना सोच लिया। यही फर्क है अशांत मन और शांत मन में। अशांत मन हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। वो हर दर्द को बड़ा बना देता है, हर समस्या को असंभव बना देता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही बातें छोटी और समझने लायक लगती हैं। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, वो हमारे भीतर है, बस हमें रुककर उसे महसूस करना होता है। लाओ त्जू ने कहा था, सिर्फ शांत पानी ही सच्चाई का प्रतिबिंब दिखा सकता है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तभी हम दुनिया को सही रूप में देख पाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा मन किसी निर्णय, गुस्से या डर से नहीं घिरा होता। वो साफ होता है, खुला होता है, ग्रहणशील होता है। अगर ध्यान से सोचें तो हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं बाहर की नहीं, भीतर की होती हैं। हम दूसरों के शब्दों से ज्यादा अपनी ही सोच से परेशान होते हैं। कोई हमें कुछ कह दे तो वो शब्द कुछ सेकंड में खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें दिनों, हफ्तों तक अपने भीतर दोहराते रहते हैं। हर बार वही दर्द महसूस करते हैं। असल में शब्द हमें नहीं दुखाते, हमारी प्रतिक्रिया दुखाती है, और प्रतिक्रिया तभी बदल सकती है जब मन शांत हो। आपने देखा होगा, जब कोई संकट आता है, कुछ लोग घबरा जाते हैं और कुछ उसी हालात में बहुत संयम से काम लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिनका मन शांत है वे चीजों को वैसा ही देखते हैं जैसा वे हैं, न कि जैसा वे डर में दिखती हैं। एक सच्ची कहानी है बौद्ध भिक्षु थिच नहत हान के बारे में। वियतनाम युद्ध के दौरान जब उनके चारों ओर अराजकता थी, तब भी वे हर दिन ध्यान करते थे। किसी ने उनसे पूछा, जब दुनिया जल रही है तब आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? उन्होंने कहा, अगर मैं भीतर से अशांत हो जाऊं तो मैं भी उसी आग का हिस्सा बन जाऊंगा, पर अगर मैं शांत रहूं तो शायद किसी और के मन में भी थोड़ी शांति उतर जाए। कितनी गहरी बात है ये। कभी कभी हमारी शांति ही किसी और के लिए उम्मीद बन जाती है। हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में भाग रहे हैं। काम, रिश्ते, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता, हर तरफ शोर है। ऐसे में मन का शांत रहना एक कठिन काम लगता है। लेकिन सच तो यह है, शांति किसी पहाड़ पर नहीं, किसी मठ में नहीं, बल्कि यही है, हमारे अंदर। बस हम उसे सुनना भूल गए हैं। हम इतनी जल्दी में हैं कि अपने भीतर की आवाज सुनने का वक्त ही नहीं निकालते। थोड़ा सोचिए, जब आखिरी बार आपने खुद से शांति में बात की थी, वो कब था? जब आपने बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस खुद के साथ कुछ पल बिताए थे। शायद याद भी ना हो, लेकिन जब भी ऐसा करते हैं, चाहे कुछ मिनट के लिए ही सही, आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। विचार रुकने लगते हैं और उस मौन में एक नई समझ जन्म लेती है। मन की शांति कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे सीख सकते हैं। जैसे कोई संगीतकार रोज सुर लगाता है, वैसे ही हमें भी रोज अपने विचारों को शांत करने का अभ्यास करना होता है। कभी गहरी सांस लेकर, कभी ध्यान लगाकर, कभी बस बैठकर खुद को महसूस करके। और जब हम ऐसा करते हैं, धीरे धीरे एक चमत्कार होता है। हम हर समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। जो बातें हमें असंभव लगती थीं, वे सरल हो जाती हैं। जो डर हमें रोकता था, वो पिघल जाता है। और सबसे खूबसूरत बात, हम अपने भीतर एक गहरी ताकत महसूस करने लगते हैं, जो किसी बाहरी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं होती। यही तो लाओ त्जू का संदेश है,
सच्ची शक्ति शोर में नहीं, शांति में है। जब मन स्थिर होता है तब हम जीवन की हर लहर को सहजता से पार कर सकते हैं, क्योंकि तब हम प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि सजगता के स्वामी बन जाते हैं। तो अगली बार जब आपका मन अशांत हो, बस याद रखिए, हर लहर अपने आप शांत होती है। अगर पानी को बहने दिया जाए, आपका मन भी ऐसा ही है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सुनिए और देखिए कैसे हर उलझन धीरे धीरे अपने आप सुलझने लगती है। सोचिए जरा, सुबह का समय है, आप ऑफिस या कॉलेज के लिए देर हो चुके हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, हॉर्न बज रहे हैं, हर कोई जल्दी में है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मन चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है। ऐसे में अगर कोई बाइक वाला आपकी गाड़ी को हल्का सा छू भी दे तो भीतर से गुस्सा जैसे फटने को तैयार रहता है। आप सोचते हैं लोगों को चलाना ही नहीं आता, लेकिन फिर वही दिन जब आप थोड़ा जल्दी निकले होते हैं, रास्ता वही होता है, लोग वही होते हैं, फिर भी मन शांत होता है। कोई टकरा भी जाए तो आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। अंतर कहां है? स्थिति तो वही है, पर मन की अवस्था बदल गई है। और यही समझना इस जीवन की सबसे गहरी सीख है। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां अपने आप सरल लगने लगती हैं। कभी ध्यान दिया है, जब किसी से बहस होती है, पहले 5 मिनटों में हम कुछ सुनते ही नहीं। सामने वाला कुछ कह रहा है और हम जवाब तैयार कर रहे हैं। हमारी सांस तेज, आवाज ऊंची और मन में एक बेचैनी होती है। और जब थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत होता है तो वही बातें कुछ और अर्थ लेने लगती हैं। तब हमें समझ आता है कि जो कहा गया वो शायद उतना बुरा था ही नहीं। हम रोजमर्रा में ऐसे पल बार बार जीते हैं। कभी घर में झगड़ा, कभी काम का तनाव, कभी सोशल मीडिया का दबाव। हर जगह मन बेचैन रहता है और उस बेचैनी में हम चीजों को वास्तविक रूप में नहीं देख पाते। हम दूसरों की नीयत नहीं, बस अपने डर का प्रतिबिंब देखते हैं। लाओ त्जू कहते हैं, When you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everybody will respect you. जब हम भीतर से स्थिर होते हैं तब न हमें किसी से लड़ने की जरूरत होती है, न किसी को साबित करने की। शांति भीतर से बाहर फैलती है और वही हमारी शक्ति बन जाती है। एक छोटा उदाहरण लें। मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई ऐप अटक गया है। आप बार बार बटन दबा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, लेकिन सिस्टम हैंग हो चुका है। अब जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ज्यादा सिस्टम फ्रीज करेगा, पर जैसे ही आप कुछ देर उसे छोड़ देते हैं वो अपने आप रीसेट होकर फिर से चलने लगता है। हमारा मन भी वैसा ही है। जब हम जबरदस्ती उसे बदलने की कोशिश करते हैं वो उलझता जाता है, लेकिन जब हम उसे रुकने और सांस लेने का मौका देते हैं वो अपने आप साफ हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है मुझे अभी तुरंत जवाब चाहिए, मुझे अभी समाधान चाहिए, लेकिन सच्चे उत्तर जल्दबाजी में नहीं आते। वे तब आते हैं जब हम उन्हें आने की जगह देते हैं। शांत मन वही जगह है जहां जीवन खुद बोलता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन को स्थिर कर लो, बाकी सब अपने आप स्थिर हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर मिट्टी से भरा पानी हिलाया जाए तो कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर उसे कुछ देर यूं ही रहने दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी पारदर्शी हो जाता है। हमारे विचारों की मिट्टी भी ऐसी ही है, बस उसे बैठने देना होता है। सोचिए, जब आप गुस्से में किसी को जवाब देते हैं तो बाद में अक्सर पछतावा होता है, लेकिन जब आप वही बात शांत मन से कहते हैं तो शब्दों में करुणा होती है, असर होता है। यही फर्क मन की स्थिति का है। शांति न सिर्फ हमें बचाती है बल्कि रिश्तों को भी संवारती है। एक बार किसी ने लाओ त्जू से पूछा, आपके अनुसार सबसे बड़ी जीत क्या है? उन्होंने कहा, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर योरसेल्फ। और खुद को जीतना यानी अपने मन को शांत करना। देखिए, जब हम रोज के तनावों में उलझे होते हैं तो हमें लगता है कि बाहरी दुनिया ही हमें थका रही है, पर सच्चाई यह है कि हमारा मन ही हमें थकाता है, क्योंकि वही हर छोटी बात को बड़ा बनाता है। शांत मन वही ताकत है जो आपको परिस्थिति में रहकर भी उसके ऊपर खड़ा कर देती है। तो अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे, किसी बहस में,
किसी कठिन परिस्थिति में बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अभी नहीं, मैं पहले शांत हो जाऊंगा। यकीन मानिए, उस पल में जो बुद्धि जागती है वो किसी भी गुस्से से ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि असली समाधान कभी उथल पुथल में नहीं मिलता। वो तब मिलता है जब भीतर सब थम जाता है और मन आईने की तरह साफ हो जाता है। कहते हैं, एक दिन लाओ त्जू अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। हवा हल्की थी, सूरज ढल रहा था और पानी अपनी धीमी लहरों में आसमान का प्रतिबिंब समेटे हुए था। वातावरण में एक गहरी शांति थी, जैसे समय खुद कुछ पल के लिए रुक गया हो। उनके एक शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, जब जीवन उलझनों से भर जाए, जब मन परेशान हो, तो हम क्या करें? कैसे समझें कि सही रास्ता कौन सा है? लाओ जू ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नदी के बहाव को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने हाथ से एक पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया। लहरें उठीं, पानी थोड़ा अशांत हुआ। कुछ सेकंड तक बस लहरों की आवाज सुनाई देती रही। फिर धीरे धीरे पानी फिर से शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, जब मैंने पत्थर डाला था तब क्या तुम पानी में अपना चेहरा देख पा रहे थे? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, सब धुंधला हो गया था। लाओ त्जू ने कहा, और अब जब पानी फिर से स्थिर हो गया है? शिष्य बोला, अब सब साफ दिख रहा है, आसमान भी, पेड़ भी, मेरा चेहरा भी। लाओ त्जू बोले, मन भी ऐसा ही है। जब उसमें भावनाओं की लहरें उठती हैं, गुस्सा, डर, अहंकार, चिंता, तो सच्चाई धुंधली हो जाती है। पर जब मन शांत होता है तब हम खुद को भी देख सकते हैं और जीवन को भी स्पष्ट समझ सकते हैं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, समाधान तब नहीं आता जब हम भाग रहे होते हैं, बल्कि तब आता है जब हम रुक जाते हैं। ये शब्द सुनकर शिष्य चुप हो गया। उसे जैसे पहली बार समझ आया कि जीवन की जटिलता से लड़कर नहीं, बल्कि उसे देखकर ही उसे समझा जा सकता है। कभी कभी सच्चाई यही होती है, हम जितना अधिक चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें बिगाड़ देते हैं। और जब हम रुक जाते हैं, सांस लेते हैं, तो वही चीजें अपने आप जगह पर आने लगती हैं। लाओ त्जू का यह दृष्टांत हमें एक गहरी बात सिखाता है। शांति का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि सब कुछ देखते हुए भी भीतर से स्थिर रहना है। हम सबके जीवन में भी वह नदी है। कोई कहेगा रिश्तों की उलझन, कोई कहेगा करियर की चिंता, कोई कहेगा अपने भीतर की बेचैनी। हर कोई किसी न किसी पत्थर को अपने मन की नदी में फेंक रहा है और फिर उस अशांति में सच्चाई ढूंढ रहा है। लेकिन सच्चाई तो तभी दिखेगी जब लहरें थम जाएंगी, जब हम अपनी भीतर की आवाज को सुनने लगेंगे, न कि बाहरी शोर को। एक और कहानी याद आती है, जब बुद्ध को किसी ने अपमानित किया। वो व्यक्ति लगातार उन्हें बुरा भला कहता रहा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। लाओ त्जू की शिक्षा भी कुछ ऐसी ही है। जो भीतर से स्थिर है, उसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। वो जीवन को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है, क्योंकि उसे पता है हर लहर अस्थायी है, हर तूफान गुजर जाएगा, पर नदी का अस्तित्व बना रहेगा। कभी जब हम अपने जीवन की उलझनों से थक जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें किसी नए रास्ते की जरूरत है, किसी नए उपाय की, किसी नई दिशा की। पर असल में हमें सिर्फ रुकने की जरूरत होती है। थोड़ा ठहरना, थोड़ा देखना, थोड़ा समझना। शांति वहीं से शुरू होती है। लाओ त्जू का जीवन खुद इस बात का उदाहरण था। उन्होंने सत्ता, शोर और महत्वाकांक्षा से दूरी बनाई। कहा जाता है, जब उन्होंने दुनिया छोड़कर अज्ञात की ओर प्रस्थान किया, तो उनके शिष्य ने उनसे अंतिम उपदेश मांगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपने भीतर लौटो, वहीं सब कुछ है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या ये बात हमारे लिए भी उतनी ही सच्ची नहीं है? हम जीवन भर बाहर हल ढूंढते रहते हैं, पर असल हल तो भीतर की शांति में है। वो शांति जो हमारे हर सवाल का जवाब है, हर डर की दवा है, हर भ्रम का अंत है। इसलिए जब भी मन डगमगाए, जब भी भावनाएं हमें अपने वश में कर लें,
बस याद रखिए, पत्थर गिरने दीजिए, लहरों को उठने दीजिए, लेकिन थोड़ा रुकिए, क्योंकि पानी अपने आप साफ होगा और तभी आप देख पाएंगे जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से आपके भीतर था। अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन में हर अनुभव 3 स्तरों पर घटता है, शारीरिक, मानसिक और फिर आध्यात्मिक। हर संघर्ष, हर उलझन पहले शरीर में महसूस होती है, फिर मन में फैलती है और अंत में हमारी आत्मा को छूती है। और इन तीनों को समझना ही हमें सच्ची शांति के करीब ले जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक स्तर की। जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं, मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ या किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे आपको बुरा लगा, तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियां तन जाती हैं। हमारे भीतर लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट की स्थिति बन जाती है। यह शरीर का स्वाभाविक तरीका है खुद को बचाने का। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब यह तनाव लंबा चलने लगता है। शरीर का यह अलार्म सिस्टम बार बार बजता है और धीरे धीरे यह बेचैनी हमारे मन की आदत बन जाती है। कभी गौर किया है, जब आप थके होते हैं या भूखे होते हैं तो छोटी सी बात भी गुस्सा दिला देती है, क्योंकि शरीर और मन गहराई से जुड़े हैं। जब शरीर असंतुलित होता है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। इसलिए लाओ त्जू ने कहा था, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज यू वुड अ प्रेशियस जेम। क्योंकि जब शरीर शांत होता है तो मन को भी शांति की राह मिलती है। अब आते हैं मानसिक स्तर पर। यहीं पर सबसे ज्यादा उलझनें पैदा होती हैं। जब कोई बात हमें छू जाती है तो हमारा मन तुरंत क्यों, कैसे, क्या होगा जैसे सवालों का जाल बुनने लगता है। वो एक छोटी सी बात को बार बार दोहराता है। यह दोहराव ही बेचैनी बन जाता है। हम सो नहीं पाते, विचार रुकते नहीं और मन एक घूमती हुई मशीन की तरह चलने लगता है। लेकिन क्या कभी सोचा है, मन की यह मशीन चल कौन रहा है? हम खुद। क्योंकि हम उसे रुकने का आदेश ही नहीं देते, हम खुद उसे लगातार विचारों से भरते रहते हैं। लाओ त्जू ने कहा था, टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स। यानी जब मन स्थिर होता है तो पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने अपने रहस्य खोल देता है। पर जब मन शोर में होता है तो हम सिर्फ अपनी आवाज ही सुनते हैं, सच्चाई की नहीं। इसीलिए मानसिक स्तर पर शांति का मतलब है विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें बहने देना, बिना किसी पकड़ के, बिना किसी निर्णय के। जैसे आसमान बादलों को गुजरने देता है, वैसे ही हमें भी विचारों को आने और जाने देना चाहिए। क्योंकि जो विचार टिकते नहीं वो मन को बोझिल नहीं करते। और अब बात करते हैं सबसे गहरे स्तर की, आध्यात्मिक स्तर की। यह वह जगह है जहां सारी खोज खत्म होती है, जहां मैं और मेरे विचार के बीच की दूरी मिट जाती है। यहां शांति सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अवस्था बन जाती है। जब मन शांत होता है तो हम सिर्फ सोचते नहीं, हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। यहीं से आत्मा की बुद्धि प्रकट होती है और यहीं हमें एहसास होता है कि शांति कोई साधन नहीं, वह स्वयं मंजिल है। ध्यान की परंपरा में कहा गया है, मन अगर तालाब है तो आत्मा उसका गहराई में छिपा जल है। अगर सतह पर लहरें होंगी तो गहराई का पानी दिखेगा नहीं, लेकिन जब सतह शांत होती है तो नीचे का स्वच्छ जल झलकने लगता है। आध्यात्मिकता वही गहराई है जहां जीवन का वास्तविक अर्थ दिखने लगता है। विज्ञान भी अब यह मानता है कि जब हम ध्यान या गहरी शांति में होते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती हैं, तनाव घटता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए लाओ त्जू की यह सीख सिर्फ दर्शन नहीं, एक गहरी वैज्ञानिक सच्चाई भी है। और देखिए कितना सुंदर विरोधाभास है। शांति में कोई हलचल नहीं दिखती, पर वही सबसे शक्तिशाली परिवर्तन लाती है। बिजली का शोर बहुत होता है, पर सूरज चुपचाप उगता है और पूरी दुनिया को रोशनी दे देता है। शांति भी कुछ वैसी ही है। वह बोलती नहीं, लेकिन सब कुछ कह देती है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के बीच सामंजस्य ही असली सुख है, तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। तब छोटी बातें हमें हिलाती नहीं और बड़ी चुनौतियां भी डरावनी नहीं लगती।
क्योंकि भीतर से हम जानते हैं मैं शांत हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लाओ त्जू की शिक्षाएं हमें बार बार यही याद दिलाती हैं। साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज फुलनेस फिल्ड विद ट्रूथ। मौन खाली नहीं होता, वो सच्चाई से भरा होता है, और जब हम उसे महसूस करना सीख जाते हैं तो बाहरी शोर हमें छू भी नहीं पाता। शायद इसी को सच्चा जीवन कहा गया है, जहां हर क्षण में हम उपस्थित हैं, हर सांस में सजग हैं और हर अनुभव के भीतर एक शांत निर्मल चेतना बह रही है। जीवन में एक अजीब सा विरोधाभास है। जितना हम नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही सब कुछ हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर चीज को अपने हिसाब से बना लें तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। शांति तब आती है जब हम नियंत्रण छोड़ना सीखते हैं। कभी गौर किया है, जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ कर रखते हैं तो वही चीज आपको सबसे ज्यादा दर्द देती है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई सपना या कोई डर। पकड़ जितनी मजबूत होगी, दर्द उतना गहरा होगा। और जब हम छोड़ना सीखते हैं तो भीतर एक हल्कापन आता है, एक आजादी महसूस होती है। लाओ त्जू ने कहा था, बाय लेटिंग गो इट ऑल गेट्स डन, द वर्ल्ड इज वन बाय दोज हु लेट इट गो। यानी जो छोड़ देता है वही वास्तव में जीतता है। क्योंकि छोड़ना हार नहीं है, वो तो जीवन की धारा के साथ बहने की कला है। जिस तरह पानी हर आकार में ढल जाता है, वैसे ही एक शांत व्यक्ति हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है। ये विरोधाभास गहरा है, क्योंकि दुनिया हमें सिखाती है मजबूत बनो, लड़ो, काबू में रखो, लेकिन लाओ त्जू कहते हैं मुलायम बनो। द सॉफ्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड ओवरकम्स द हार्डेस्ट। जैसे पानी पत्थर को काट देता है, वैसे ही शांति क्रोध को पिघला देती है। शक्ति हमेशा कठोरता में नहीं होती, वो कोमलता में छिपी होती है। सोचिए, जब कोई आपसे झगड़ता है और आप शांत रहते हैं तो क्या होता है? सामने वाला थक जाता है, क्योंकि आपकी शांति उसके भीतर के शोर को आईना दिखा देती है, और धीरे धीरे वही शांति उसे भी छू लेती है। यही शांति की शक्ति है, वो बिना शब्दों के बदल देती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि शांति का मतलब है कुछ न करना, पर असली शांति निष्क्रियता नहीं है, वो सजगता है। ये वो अवस्था है जहां हम हर चीज को देखते हैं पर उसमें खोते नहीं हैं। जैसे एक शांत झील आसमान का प्रतिबिंब दिखाती है पर खुद उसमें डूबती नहीं। लाओ त्जू का दर्शन यही बताता है, शांति कोई स्थिति नहीं बल्कि एक दृष्टि है। जब दृष्टि बदलती है तो वही चीज जो कल भारी लगती थी आज साधारण लगती है, क्योंकि अब हम उसे मन के शोर से नहीं, मौन की गहराई से देख रहे होते हैं। ये विरोधाभास हर जगह है। हम खुशी की तलाश करते हैं, पर वो तब आती है जब हम तलाश करना छोड़ देते हैं। हम प्यार चाहते हैं, पर वो तब खिलता है जब हम उसे पाने की कोशिश छोड़ देते हैं। हम जीवन पर अधिकार चाहते हैं, पर वो तब खुलता है जब हम उसे जीना शुरू करते हैं, बिना किसी योजना, बिना किसी डर के। कहा जाता है, एक दिन एक विद्यार्थी ने लाओ त्जू से पूछा, गुरुदेव, शांति और सफलता दोनों कैसे पाई जाए? लाओ त्जू मुस्कुराए और बोले, जब तुम शांति की तलाश छोड़ दोगे तब तुम्हें शांति मिलेगी। जब तुम सफलता का पीछा छोड़ दोगे तब सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। क्योंकि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे बस महसूस किया जा सकता है। देखिए, दुनिया की हर चीज का अस्तित्व उसके विपरीत में छिपा है। अंधकार के बिना प्रकाश नहीं, मौन के बिना ध्वनि नहीं, और अशांति के बिना शांति नहीं। हम जो भी अनुभव करते हैं वो उसके उलट को समझने से ही अर्थ पाता है। शांति का मूल्य हम तभी समझते हैं जब हमने शोर झेला हो, और शांति को बनाए रखना हम तभी सीखते हैं जब हमने बेचैनी महसूस की हो। लाओ त्जू ने कहा था, इफ यू रियलाइज दैट ऑल थिंग्स चेंज, देयर इज नथिंग यू विल ट्राई टू होल्ड ऑन टू। जीवन एक प्रवाह है, हम जितना उसे रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही वो छूटता जाता है। लेकिन जब हम बहाव के साथ चलना सीखते हैं तो रास्ते खुद खुलते हैं। शांति कोई मंजिल नहीं जिसे पाया जाए, वो तो एक यात्रा है, एक प्रवाह है। जितना हम उसे मजबूर करते हैं उतनी दूर चली जाती है। और जब हम बस उपस्थित रहते हैं, सांस दर सांस,
पल दर पल, तो वही शांति धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती है। इसलिए याद रखिए, शक्ति का मतलब हमेशा नियंत्रण नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति छोड़ देने में होती है। और जब हम यह समझ जाते हैं तो जीवन का हर विरोधाभास अपने आप संतुलन में आ जाता है। जो व्यक्ति भीतर शांत है उसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है हर लहर आएगी और जाएगी, लेकिन सागर वहीं रहेगा, और वही सागर हमारा अपना शांत मन है। कभी कभी हम सोचते हैं अगर हमें जीवन के हर सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद हम शांत हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि शांति जवाबों से नहीं बल्कि प्रश्नों को स्वीकार करने से आती है। देखिए, हम हर पल किसी न किसी चीज को पकड़ने में लगे रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ। हम सोचते हैं अगर सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो तो डर नहीं रहेगा, पर जितना हम चीजों को पकड़ते हैं उतना ही मन भारी होता जाता है। लाओ त्जू कहते हैं, When I let go of what I am, I become what I might be। यानी जब हम अपने बारे में बनी धारणाओं को छोड़ देते हैं तभी हम वास्तव में वही बन पाते हैं जो हम हैं। ये वाक्य सरल है, पर इसमें जीवन का रहस्य छिपा है। कल्पना कीजिए, आप अपने हाथों में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जोर से मुट्ठी बंद करते हैं, पानी उतनी तेजी से फिसल जाता है, लेकिन जब आप हाथ ढीले छोड़ते हैं तो पानी ठहर जाता है। शांति भी वैसी ही है, जितना आप उसे पकड़ना चाहेंगे वो उतनी दूर चली जाएगी, और जब आप बस शांत बैठेंगे वो खुद आपके भीतर उतर आएगी। हम अक्सर बाहर समाधान ढूंढते हैं, किताबों में, लोगों में, सलाहों में, पर असली जवाब भीतर की चुप्पी में है। जब मन शांत होता है तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, वो आवाज जो हमेशा से थी पर हमारे विचारों के शोर में दब गई थी। एक छोटा उदाहरण सोचिए, जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो क्या होता है? आप बार बार उसके बारे में सोचते हैं, कभी अगर ये हो गया तो क्या, कभी अगर वो न हुआ तो क्या। पर जब आप खुद को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और मन को शांत करते हैं, तो अचानक एक हल अपने आप उभर आता है। क्योंकि मन जब शांत होता है तभी उसमें स्पष्टता जन्म लेती है। बुद्ध ने भी कहा था, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। और यही बात लाओ त्जू अपने पूरे दर्शन में दोहराते हैं। बाहरी दुनिया कभी स्थायी नहीं होगी, लेकिन भीतर की शांति आपको हर अस्थिरता में स्थिर रख सकती है। कभी आप ट्रैफिक में फंसे हों, किसी मीटिंग में हों या किसी रिश्ते में टकराव चल रहा हो, हर जगह एक ही चीज काम आती है, शांत मन। क्योंकि शांत मन स्थिति को नहीं, अपनी दृष्टि को बदल देता है, और जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थिति अब बोझ नहीं लगती बल्कि सीख बन जाती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शांति किसी विलासिता जैसी लगती है, पर असल में यह हमारी जरूरत है। हमारा मन अगर हर वक्त भटकता रहेगा तो कोई सफलता भी सुकून नहीं दे पाएगी, पर अगर भीतर स्थिरता है तो असफलता भी डरावनी नहीं लगती। लाओ त्जू का एक और सुंदर वाक्य है, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, पर फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। फूल अपने समय पर खिलता है, नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है। अगर प्रकृति को जल्दी नहीं तो हमें क्यों है? जीवन की हर चीज अपने समय पर खुलती है। बस मन को शांत रखिए, क्योंकि बेचैनी से कोई फूल जल्दी नहीं खिलता। शांत रहना भाग जाना नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ता है। वो जगह जहां कोई और नहीं पहुंच सकता, बस आप और आपकी सच्चाई। और जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो जीवन अचानक सरल लगने लगता है, क्योंकि अब हर चीज वैसी ही है जैसी उसे होना चाहिए। आप कुछ जोड़ना नहीं चाहते, कुछ घटाना नहीं चाहते, बस स्वीकार करते हैं। यही है शांति का असली अर्थ। न कुछ पाने की चाह, न कुछ खोने का डर, बस इस पल में रहना। तो जब भी अगली बार कोई मुश्किल आए या जीवन बिखरा हुआ लगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरा मन शांत है? क्योंकि अगर आपका मन शांत है तो हर हल वहीं से शुरू होता है। लाओ त्जू के शब्दों में, ओनली इन अ स्टिल पॉन्ड कैन द मून बी रिफ्लेक्टेड क्लियरली। सिर्फ शांत मन में ही जीवन के सभी उत्तर साफ दिखाई देते हैं। तो अब जरा रुकिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए
गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं या उसे सच में जी रहा हूं? क्योंकि लाओ तुजू का पूरा संदेश एक ही दिशा में जाता है। जब आप जीवन से लड़ना बंद करते हैं, तभी आप जीवन को समझना शुरू करते हैं। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाए, शांति तब आती है जब आप हर स्थिति में ठीक होना सीख लेते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने छोटी छोटी बातों पर मन खराब किया है। किसी का गलत बोलना, किसी का उम्मीद पूरी न करना या किसी काम का देर से होना। पर अगर उसी पल आप बस गहरी सांस लेकर अपने भीतर झांकें तो शायद समझ आए, ये सब बाहर का शोर है, अंदर तो सब स्थिर है। यही लाओ तुजू का सार है। हम बाहर की दुनिया को बदल नहीं सकते, पर हम अपने प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल सकते हैं। और जब वो बदलता है तो दुनिया खुद बदलती हुई लगती है। याद रखिए, शांति कोई गंतव्य नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल, हर सांस में। जब हम खुद से झगड़ना बंद कर देते हैं, तब जीवन से भी झगड़ा खत्म हो जाता है। कभी अपने आसपास के लोगों को देखिए, जो सच में शांत होते हैं, वो सबसे मजबूत लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर स्थिरता होती है। वो हर तूफान में भी जड़ की तरह टिके रहते हैं, और जब बाकी सब टूट रहे होते हैं, वो मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर चीज अस्थायी है, पर उनका भीतर का आकाश अडिग है। तो आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी जीवन भागता हुआ लगे, थोड़ा रुक जाइए, सांस को महसूस कीजिए, कंधों को ढीला कीजिए और खुद से कहिए, सब ठीक है, मैं बस इस पल में हूं। धीरे धीरे यही अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा, और जब मन शांत होता है तो जीवन खुद अपनी दिशा दिखा देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में सबसे बड़ी अशांति किस बात से आती है? क्या वो लोगों की उम्मीदें हैं, आपके अपने डर, या वो बेचैनी जो कभी खत्म नहीं होती? कमेंट में बताइए, क्योंकि शायद आपका जवाब किसी और के लिए शांति की शुरुआत बन जाए। याद रखिए, लाओ त्जू की पूरी शिक्षा एक वाक्य में समा सकती है, सिर्फ शांत मन में सभी मुश्किलों के हल हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो दुनिया का हर तूफान आपके भीतर की शांति को और गहरा कर देता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं शांत हूं, ताकि ये शब्द आपकी हकीकत बन जाएं। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस सादगी, इस गहराई और इस शांति को महसूस करें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हां, अगर आप ऐसे ही विचारों से भरे प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम साथ बैठेंगे, एक नए विचार के साथ, एक नई शांति के साथ, और शायद थोड़ा और खुद के करीब।